हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी? आपके पास्ट पर्सन से होगी या फिर आप जिनके साथ अभी करंट टाइम में डील कर रहे हैं उनके साथ होगी? तो आज हम ये रीडिंग करते हैं। गाइस, यहाँ पे आपके सामने 2 कार्ड रखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर का कार्ड है हैप्पी मैरिज लाइफ एंड सेकेंड नंबर का जो कार्ड है लव मैरिज। सो आपको इन 2 कार्ड में से जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा आपको आकर्षित कर रहा है, आपका ध्यान जिस कार्ड पे जा रहा है, आपका मन जिस कार्ड को कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, आप इन 2 कार्ड में से उस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट अगर किया है तो वो अपनी डायरेक्ट रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके एंड गाइस, अगर सपोज दैट आपने फर्स्ट नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया और अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप दूसरे नंबर का भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो कार्ड सेलेक्ट करते हैं उसमें मिस्टेक हो जाता है। ओके, सही तरीके से हम कार्ड को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, मैं मिलती हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो जिन लोगों ने ये प्यारा सा कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है हैप्पी मैरिज लाइफ और इसके साथ है ये प्यारा सा मिकी माउस सिंबल, तो मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, तो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ एंड आपकी जो भी विश है आप अपनी वो विश यहाँ पे यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं अपनी मैरिज के लिए। ओके एंड होप दैट कि आपकी वो विश फुलफ़िल हो। जैसा कि गाइस कार्ड स्लिप हो रहे हैं तो हो सकता है जिन लोगों ने ये फर्स्ट नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया है आप अपने पर्सन से काफ़ी बात करना चाह रहे हैं बट आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। क्या बात है गाइस, कार्ड बहुत स्लिप हो रहे हैं। आई थिंक आप लोग एक दूसरे से बहुत ही बात करने के लिए इच्छुक है। ओके, मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज़, यहाँ पे जो मैं ये कार्ड ले रही हूँ ये कार्ड आपकी पास्ट एनर्जी के लिए सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आप लोगों की पास्ट में क्या चीज़ें हैं, जिससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपके लिए ये रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, तो जैसा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो कार्ड आपका आया हुआ है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। गाइज़, यहाँ पे तीनों कार्ड हमारे पास जो आए हुए हैं वो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये न्यू रिलेशनशिप हो मैरिज के लिए। जो लोग जिन लोगों ने ये पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है और ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि 30 to 35% लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेशनशिप होगा। बट ये रिलेशनशिप जो भी होगा ये आपकी फैमिली के साइड से, आपके रिलेटिव्स के साइड से ये रिलेशनशिप आने वाला है। ये आपके पर्सन आने वाले हैं और जिनसे शायद ये ऐसे पर्सन हैं जिसका आपको इंतज़ार था, मतलब हूबहू आपकी तरह। आप शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं
जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है 30-35% जो कि सिंगल हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, उनको एनी हाउ गाइज़ ये मुझे मैसेज मिल रहा है, एनी हाउ वो ये सोच रहे हैं कि उनको इस साल उनको किसी भी तरीके से शादी करनी ही करनी है। और आपको शायद आपने अपनी जो भी आपकी पास्ट लाइफ थी, आपने अपने उस लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोगों को फेस किया, कुछ ऐसे पर्सन को फेस किया जो लोगों आपने उनके ऊपर ट्रस्ट तो किया, लेकिन हमेशा उन लोगों से आपको चीट ही हुआ, आपको उन लोगों ने नहीं समझा। तो इस वजह से अब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो कि आप खुद को जान गए हैं कि चीज़ें क्या हैं, लोग क्या हैं, आपने खुद को इतना ज़्यादा साथ लिया है कि अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले हो और अब आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको समझे, आपकी फीलिंग को समझे, आपके इमोशंस को समझे। तो गाइज़ बहुत जल्द, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 मंथ से लेके मैक्सिमम 4 मंथ के अंदर आपको ये एक गुड स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल मिल रहा है मैरिज के लिए। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सिंगल है, ओके। एंड गाइस यहाँ पे मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका डिवोर्स्ड हो चुका है, वो सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि गाइज़ ये वीडियो ही जो है मैंने अपलोड किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज से रिलेटेड है। तो मैरिज कैसी भी हो, चाहे सेकंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो, तो सभी के लिए है ये। एंड जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल है, आप जब भी इसको देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, आपसे ये रेजोनेट करेगा, ओके। तो गाइज जो लोग यहाँ पे मैरिड थे और उनका डिवोर्स हो चुका है, वो सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो मैसेज मैंने सिंगल के लिए बताया ये उनके लिए भी ये मैसेज है, ओके। ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपको 1 से 4 महीने के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है मैरिज से रिलेटेड, जिसके साथ आप जब इनसे मिलोगे ना, आप जब इनसे शादी के लिए अप्रोच होगा आपके लिए ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वही पर्सन है जिनका मुझे इंतज़ार था, ओके। और काफ़ी गाइस जिस तरीके से आप सधे हुए हैं ना, ये हूबहू उसी तरीके के पर्सन है जैसे आप हो, मतलब सॉरी गाइस, लाइक आपकी कार्बन कॉपी। गाइज मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मेरे थ्रोट चक्रास में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने पर्सन से खुल के कोई चीज़ें नहीं कह पाए हैं। आप अपने पास्ट में शायद जो चीज़ें आप कहना चाह रहे थे या फिर आप अपने पर्सन से सुनना चाह रहे थे, तो आपके पर्सन ना आपको वो चीज़ें नहीं बोल पाए हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बोलने में हेजिटेशंस होते होंगे, या फिर आपको खुल के बोलने में हेजिटेट होता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बोलते कुछ है और उनके दिमाग में कुछ और चलता है। ये चीज़ें मुझे आपके पास्ट से लग रही हैं। एंड गाइस मैं सबसे पहले आपके यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी, बट मैं सबसे पहले आपके पास्ट के लिए मैं और कार्ड देख लेती हूँ, देन उसके बाद मैं बताती हूँ, ओके। डेथ, ओके। तो गाइस यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं। मैं कार्ड को इस तरीके से रख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से सारे कार्ड्स दिख जाएं, ओके। जस्ट सेकेंड। तो ये कार्ड मैंने आपके पास्ट के लिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड है द हेरोफेंट, वेरी नाइस। ये देखिए गाइस, हेरोफेंट कार्ड हमें यही दर्शाता है मैरिज, ओके, कि आपकी मैरिज। और ये मैरिज जो होती है गाइस, मैक्सिमम हेरोफेंट का जो कार्ड होता है ये अरेंज मैरिज के लिए हमें बताता है, ओके। एंड कुछ लोगों का अरेंज टू लव मैरिज कन्वर्ट होता है, ये भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को आपके और आपके पर्सन की राशियाँ। तो मुझे यहाँ पे जो राशि दिख रही है, मुझे यहाँ पे 40% जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है राशियों की, वो है गाइस वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हो सकता है ये साइन आपके भी हों या फिर आपके पर्सन के भी हों, सन मून राइज साइन, नॉर्थ नोड, ओके। एंड गाइस यहाँ पे मुझे 10 to
20% मुझे यहाँ पे फायर साइन लग रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एंड यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे जो साइन मिल रहे हैं वो साइन है गाइज यहाँ पे एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी कार्ड नहीं है जो कि अर्थ साइन हो, बट मुझे फिर भी यहाँ पे लग रहा है वर्गो एंड टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओवरऑल मुझे सारे साइन के यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट मुझे जो स्ट्रांगली आ रहे थे 40 to 60% वो है गाइज वाटर साइन एंड फायर साइन। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी उनके लिए, सबसे पहले जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, और शायद कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 30 to 40% लोगों का यहाँ पे अपने पर्सन से बात बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप सेपरेटेड हैं, कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं, कुछ लोग अगर ब्लॉक्ड नहीं भी हैं तो भी बातें नहीं हो रही हैं। कंडीशन बिल्कुल ब्लॉक वाली है, ना ही कोई कॉल हो रहा है, ना ही कोई मैसेज हो रहा है, ना ही आपकी मीटिंग हो रही है। एंड गाइज, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपने जब अपने पर्सन से ये बोला है शादी के लिए, उसी टाइम आपके पर्सन आपको छोड़ के गए। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जब आप लोग, हो सकता है गाइज़ यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ जो लोगों ने ये फर्स्ट नंबर का कार्ड सेलेक्ट किया है, शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का ये रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टाइम का है। कहने का सेंस कुछ मुझे मैक्सिमम 9 ईयर का लग रहा है, 9 एंड मिनिमम जो लग रहा है 1 साल का। ओके, तो कुछ लोग अपने इन पर्सन का 4 साल हो गए हैं वेट कर रहे हैं, 3 साल हो गया है, कुछ लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 7 से 8 महीने में उनका सेपरेशन हुआ है और वो अपने पर्सन के कॉल मैसेजेस के, उनकी मीटिंग का वेट कर रहा है। एंड गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि आप इनसे सबसे पहले, आप जो लोग सेपरेटेड हैं, अपने पर्सन का, पास्ट पर्सन का ही वेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन्हीं के साथ शादी हो। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद आपने अपने इन पर्सन से जब आप मिले थे तो आप काफ़ी अनमेच्योर्ड थे। ओके, आप और आपके पर्सन काफ़ी अनमेच्योर थे। जहाँ तक मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 20 to 15% ऐसे लोग हैं जो कि आप और आपके पर्सन की जो एज है वो काफ़ी डिफरेंस है। आपके पर्सन हो सकता है आपसे एज में 10 से 5 साल के बड़े होंगे और आप उनसे छोटे होंगे, या फिर आपकी ये एज होगी और वो ऐसे होंगे। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल मदर थे और आपके पर्सन अनमैरिड थे, या फिर वो सिंगल फादर या मदर थे और आप अनमैरिड थे, ये भी कंडीशन है। और आपको जब ये बात पता चली है, वहीं से आप लोगों के इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं लगा है। आपको बस ये लगा है कि सामने वाले ने मुझे बताया क्यों नहीं, क्योंकि आपको ये बात किसी थर्ड पर्सन से पता चली। बट गाइज़, आपके जो भी ये पर्सन थे, और अगर सेपरेशन हुआ है और आप लोगों के बीच में इस वजह से बातें नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने आपको जानबूझ के ये चीज़ें नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक सही टाइम का वेट किया और वो चाह रहे थे आपको ये चीज़ें बताने, बट तब तक आपको ये चीज़ें पता चल गई। ओके, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया। एंड गाइज़, यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस लग रहा है जिसकी वजह से आप लोगों के शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो ये सेपरेशन हुआ है, पास्ट को देख के आपने अपने इन पर्सन से शादी के लिए बोला, और जैसे ही बोला वहीं से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। और हो सकता है जो मैरिड थे, जिनका यहाँ पे डिवोर्स्ड हुआ है, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। आपके पर्सन ऑलरेडी पहले से ही किसी को लाइक करते थे, बट फैमिली की वजह से उन्होंने आपसे मैरिज की, और जब आपके साथ उनकी नहीं बनी तो वो आपको छोड़ के चले गए। तो गाइज़, आपके ये हो सकता है कुछ कार्मिक ही आपके पर्सन रहे हों जो आपके पास आए, बट अभी आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं वो आपके सोलमेट हैं। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोग जिनका मैरिज से डिवोर्स्ड हो चुका है, हो सकता है आप लोगों का जो ये रिलेशन था आपको भी नहीं पसंद रहा होगा। आप लोगों का ये कार्मिक, आपके ये कार्मिक पर्सन रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो लोगों ने ये कार्ड नंबर फर्स्ट चूज़ किया है। आप लोग अपने इन पर्सन से, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आप वर्क प्लेस पे इनको मिले होंगे,
आप कहीं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज, आप उनसे वहाँ पे मिले होंगे, ऑन द वे आप इनसे मिले होंगे, किसी जर्नी में आप इनसे मिले होंगे, या फिर हो सकता है कि आप लोग शायद किसी गेट टुगेदर कुछ पार्टीज़ वगैरह रही होगी, अपने फ्रेंड के थ्रू मिलाया गया है। इस तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिले हैं और शुरू शुरू में आप दोनों लोगों का जो नेचर था एक दूसरे से शायद मैच नहीं कर रहा था। आपको लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे से डिफरेंट है। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं 50% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों की जो थिंकिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी डिफरेंट रही होंगी। आपको लगा कि इनसे मेरा क्या कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत अलग है। बट धीरे धीरे जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड आपने किया, इनको जाना, तो आप एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, इतने ज़्यादा आप क्लोज्ड हुए कि आपको लगा कि आपकी यही लाइफ है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिताना चाहते हो। आपको ये पता ही नहीं चला कि ये वही पर्सन है जिनके साथ मैं लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने ये पूरा तय कर लिया और जब आपको ये फीलिंग हुई कि इस रिलेशनशिप को एक मैरिज में कन्वर्ट करना है, आपने अपने पर्सन को बोला। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं, मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ कि शायद आप जब इन पर्सन से मिले और जब आपको ये रिलेशनशिप सीरियस आपको लगने लगा, तो आपने अपने इन पर्सन से रिलेटेड अपने घर में बात बोली कि आपको ये पर्सन पसंद है, ये बंदा पसंद है, ये बंदी पसंद है, आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं। आपकी फैमिली से तो आपको परमिशन मिल गया। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली से यहाँ पे आपको परमिशन मिला है, बट 20 to 15% लोगों के लिए शायद फैमिली से परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो अपने घर में हैं सबसे बड़े हैं और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, तो हो सकता है फैमिली में कुछ लोगों की जो फैमिली ऐसी सोच रखती है कि हाँ, अगर बड़ा भाई या बहन ऐसा करेगा तो छोटे क्या करेंगे। तो इसलिए आपके ऊपर ये चीज़ें थोड़ी सी रोकी गई हैं, इसके बारे में आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हैं और आपके पर्सन ने आपसे ये कमिटमेंट किया था और आप स्टक हो गए। बट और मुझे यहाँ पे 60 to 70% लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को कमिटमेंट किया है मैरिज के लिए और वहीं से वो अपने घर में उन्होंने भी गाइस बोला है। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप लोगों ने कन्फेस किया है, आप लोग कमिटेड हैं। और आपके पर्सन जब आपके लिए अपने घर में उन्होंने बात की, तो उनके घर से आप लोगों के लिए, आपके इस रिश्ते के लिए ना बोला गया है। रीज़न यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ पास्ट में कि आपके कास्ट इशू हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, आप लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है, हो सकता है कि जिन पर्सन से आप लव करते हैं, जिनसे मैरिज करना चाहते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, उनके हिसाब से आपका थोड़ा लो हो। तो उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका थिंकिंग जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है, तो वो बोल रहे होंगे कि कहाँ हम कहाँ ये, तो इसलिए इस रिलेशनशिप से शायद उनको ये बोला गया आपके पर्सन को ये नहीं हो सकता। और इस वजह से आपके पर्सन ने आपके इस क्वेश्चन का, आपके इस कमिटमेंट का, उन्होंने आपको, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको सीधे बोल दिया होगा, जब जब आप बोलते होंगे ना कि हाँ क्या आपका रिप्लाई है, शादी करना है कि नहीं करना है, तो वो बोल देते होंगे, बातों को टाल देते होंगे। और कुछ लोग तो आपको बोले होंगे कि इस टॉपिक को छोड़ो और नहीं हो सकता, अगर आपको ऐसे ही रिलेशन में रहना है एज अ लाइक अ फ्रेंड तो आप रहो, नहीं तो नहीं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। तो गाइज़, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है और आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और आपके पर्सन भी बहुत स्टक हैं। बट मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ना, और जो था, जो लोग सेपरेटेड हैं और जो लोग अभी कंटिन्यू हैं अपने पर्सन के साथ, ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग एंड अनकंडीशनल लव है। आप अपने पर्सन से बहुत लव करते हैं और वो भी आपसे बहुत लव करते हैं। हो सकता है आप दोनों लोग काफ़ी, आपने सोचा होगा कि इस रिलेशनशिप से हम मूव ऑन कर जाएं, इसको छोड़ दें और जो भी आपके सामने अदर प्रपोज़ल आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है फैमिली में आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जो कि शादी के बहुत नियर उनकी एज है, जैसे कि 13+ एंड 35+ के लोग ये देख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एज बहुत कम है और वो अपने ये उनके फर्स्ट पर्सन ही है जो उनकी लाइफ में बिगनिंग होने वाली है, या फिर 1 साल से उनको डील कर रहे हैं, 2 साल से। तो उनकी एज जहाँ तक मुझे ऐसी लग रही है कि 18 to 15 ईयर एंड 18, 17, 20, 21, 25, 20,
6 के अंडर में ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो गाइस इस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। और जो लोग अभी टच में हैं तो उनकी भी शायद आपने भी बातों बातों में जब बातें होती होंगी तो अपने पर्सन से बोला होगा कि हाँ आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, सपने देखते होंगे, तो बट आपके पर्सन के साइड से ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं होता होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बट गाइज यहाँ पे हमारा अंडर डेक जो कार्ड आया हुआ है, दी हेरोफेंट का आया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों की ये शादी तो होगी। जिन भी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि अंडर डेक कार्ड है तो शादी तो होगी, लेकिन बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आप लोगों को करना है। क्या करना है, हम आपके और आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद चैनल मैसेजेस, यूनिवर्स मैसेजेस एंड गाइस बहुत कुछ। ओके ओके, ये मैं आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड्स को ले रही हूँ। ओके ओके, सो अंडर डेक कार्ड द हेरोफेंट। ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस, आप लोग बहुत लकी हैं। जिन लोगों ने भी ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, बहुत ही लकी का है। आप देख रहे हैं 2 टाइम आपका अंडर डेक कार्ड द हेरोफेंट आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस आप खुश हो जाइए। आपके पर्सन की जो प्रेजेंट एनर्जी है, यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, चाहे मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, जो सिंगल हैं अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर जो अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं वो, या फिर जो लोग अपने पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं बट उनको आपके कमिटमेंट का उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, या फिर उनको आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो गाइस आप दोनों लोग एक बैलेंस्ड बना रहे हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो चीज़ें बिगड़ी हैं आप लोगों की, हो सकते हैं पास्ट में आप लोगों की कुछ कहा सुनी हो कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, तो आप उन सारी चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हो। क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों के कुछ लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे 50% लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली कनेक्शन है। ओके, आप लोग काफ़ी, शायद जो लोग एजेड पर्सन है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनकी एज है शादी के नियर, सॉरी गाइज एजेड मैंने बोला, जिनकी एज है शादी के नियर, जैसे कि 30+, तो वो लोग शायद उनका ये जो रिलेशनशिप है गाइज़, आप लोगों का जब ये सेपरेशन हुआ और आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, आपका ये रिलेशनशिप भी काफ़ी लॉन्ग टाइम था, और इसलिए आप आपने चाहा कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएं, निकल जाएं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी प्रपोजल आ रहा है, आपकी फैमिली में काफ़ी रिश्ते आपके लिए आ रहे होंगे, बट आप उनको नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, आप इन पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो। रीज़न ये है कि आपको ये लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं। ओके, आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो, आपको ये लगता है कि आपके ये सोलमेट है, आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो इस रिलेशनशिप से। और शायद जब आपका सेपरेशन हुआ तो आप इस रिलेशनशिप पे आपने सर्च आउट किया, आपने जाना कि ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हीलिंग, चक्रास, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें होती क्या है, और आपने शायद इस पर वर्क किया, आपने सेल्फ लव किया है, आप इंट्यूशनली आप हील हुए हो, आप इंट्यूटिव हुए हो, आप एंजल क्या होते हैं, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने जाना है। मतलब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, आपने ये सारी चीज़ें जानी हैं। आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हुए हो, आप गॉड पे आपने ट्रस्ट किया है और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज लिया है, और इस वजह से आप अपने पर्सन और आप खुद को हील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। सेल्फ लव होता क्या है इसको जाना है, आप हील कर रहे हो, और इसके साथ साथ आप अपने पर्सन को भी हील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे तो ये एनर्जी थी डेथ। ओके, सारी चीज़ें आपको ये लगा कि सब ख़त्म हो गया है। आप जब भी उनसे कुछ पूछते थे तो आप इस एनर्जी में थे। आप देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स, आप कुछ भी पूछते थे तो वो मुंह फुला के बैठे रहते थे, कोई रिप्लाई नहीं करते थे। उनको बस यही लगता था कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या करें। बट उनको ये नहीं दिख रहा था कि ये जो रिलेशनशिप, आपका ये जो रिश्ता है, आपका ये जो रिलेशनशिप है उनके साथ, आपका जो साथ है वो एक डिवाइनली रिश्ता है, डिवाइनली कनेक्शन है। बट उनको वो चीज़ नहीं दिख रहा था, वो इन्हीं चीज़ को देख रहे थे कि जो हो गई तो हो गई। उनके माइंड में ज़रा सा भी ये नहीं आ रहा था कि चीज़ें सुधारी जा सकती हैं अगर हम खुद को हील करें, खुद पे वर्क करें। बट वो नहीं समझ रहे थे, और वो फिर वो आपसे मूव ऑन कर गए, तो आपको इस एनर्जी में वो छोड़ के गए थे। बट आपने खुद को साधा, खुद के ऊपर वर्क किया, आपने हीलिंग की, और इस वजह से आपके पर्सन भी हील हुए हैं। तभी आपके कार्ड में अगेन एंड अगेन दी हेरोफेंट आ रहा है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट हुए, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं,
आपके इंट्यूशंस गाइस काफ़ी अच्छे होते होंगे। आप जो सोचते होंगे वो चीज़ें होती होंगी। आपको जो भी मैसेजेस मिलते होंगे यूनिवर्स के थ्रू या फिर कुछ ड्रीम आते होंगे तो वो सच होते होंगे। और गाइज़ आप अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे हैं और ये बैलेंस मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपने 60 to 70% अपने ऊपर वर्क किया है और इसका आपको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन को आपके पास आना है, ये वेट है। थोड़ा सा कुछ है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ है यहाँ पे दी मून का कार्ड है। हो सकता है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में मदर इशू हो, आपके पर्सन या फिर आपकी मदर इस रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रही होंगी। कुछ चीज़ें हैं और उनको भी शायद वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को नहीं मना कर रही, उनको इनडायरेक्टली गाइज आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई बोल रहा है, कोई भर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। बट गाइज ये कुछ टाइम के लिए है। एक जैसे ही राइट टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, ये सारी चीज़ें सही होंगी और आप लोगों का रीयूनियन होगा, आप लोग मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर आपका हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़। थर्ड पार्टी गाइज ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, हो सकता है कोई उनका पास्ट रहा होगा जो कि उनकी लाइफ में फिर से आ गई हैं या फिर आ गए हैं, या फिर उनके फ्रेंड होंगे जो कि आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, जो कि इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तो वो उनको माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो लोग मैरिड थे उनका डिवोर्स्ड हो चुका था, वो फिर से उनके बारे में उनके वो पर्सन उनसे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें पता चली, तो ये चीज़ें आ रही हो सकता है। और आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हो और आपको ये चीज़ें पता चली, तो इस वजह से भी। तो ये जो भी प्रॉब्लम है अभी करंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ, मदर इश्यूज़ है आपके पर्सन को, आपका वो वेट कर रहे हैं, बट वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ही हो जाएंगी वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दी मून का कार्ड है, मदर है। और ये जब भी होता है गाइज़, यहाँ पे देख रहे हैं सूरज है, उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। तो गाइज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगी, ग्रहण क्या ऑलवेज के लिए होता है? नहीं ना, हमेशा के लिए नहीं होता। एक टाइम आता है कि वो हट जाता है। तो आप लोगों के भी रिश्ते में ये जो भी ग्रहण लगा है, थर्ड पार्टी की वजह से, फाइनेंस की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर हुआ है, तो वो एक राइट टाइम आने पे यूनिवर्स जब भी उसका एक सही टाइम बनाया है, वो उस टाइम पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आप मत सोचिए, आप सिर्फ अपना वर्क करिए, ओके। क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइनली रिलेशनशिप है, ये यूनिवर्स के थ्रू ये कनेक्शन किया गया है और इसमें आपको फतेह ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, ओके। तो मैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कार्ड देखती हूँ। आपके पर्सन कब तक आपके लिए एक्शन लेंगे, यूनिवर्स क्या मैसेज देती है आपके इस रिलेशनशिप के लिए और आपकी मैरिज के लिए क्या है, कब तक होगा, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हैंगमैन, ये देखिए गाइस, बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बैलेंस्ड गाइस, आप भी बैलेंस्ड बना रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, और मैंने पहले ही कहा था कि वो भी एक बैलेंस बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, ओके। एक कार्ड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो अंडर डेक कार्ड आप देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है गाइस, जैसा मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे जो इशू हुआ है वो फाइनेंस की वजह से इशू हुआ हो सकता है आपके पर्सन की कोई बिजनेसमैन हो या फिर बिजनेस वुमेन हो और उनको उस चीज़ में लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उनका माइंड नहीं काम कर रहा है। हो सकता है उन्होंने जितनी भी अपनी पूंजी बना रखी थी, वो पूंजी उनकी सारी इस लॉस में चली गई होंगी। तो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको वो सारी खुशियाँ कैसे देंगे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और शायद बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और उनको ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे होगा सब कुछ सही, क्योंकि उनको जो ये लॉस हुआ है ना, इससे उनको बहुत झटका लगा हुआ है और वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। इस वजह से वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको हाँ बोलते हैं तो आपको क्या खुशियाँ देंगे। इस वजह से गाइस वो बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं खुद को, मतलब वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें हों और वो आपको हाँ बोलें। तो गाइज़ मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आपके पर्सन अभी करंट टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ मनी कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। वो उनका पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्क पे है, फाइनेंस पे है, एंड आपके इस रिलेशनशिप को वो बैलेंस्ड कर रहे हैं। जैसे ही वो बैलेंस्ड करेंगे, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे दी हैंगमैन, वो दिन रात सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाह भी रहे हैं तो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और स्ट्रेंथ गाइस, हो सकता है
आप हो या फिर आपके पर्सन, आप लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हों, या फिर हो सकता है आप लोगों को पेट्स बहुत पसंद हो, एनिमल्स बहुत पसंद हो। और गाइस, आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिट हो, आपकी जो स्पिरिट है ना वो काफ़ी हाई है, स्पिरिचुअल हो। आप लोगों को जो भी संकेत मिलते होंगे ना वो सही होते होंगे। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग एक स्टार की तरह हो, आप लोग एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग लोगों की हेल्प करते होंगे, कुछ चैरिटीज़ वगैरह, डोनेशन वगैरह, मुझे ऐसा भी लग रहा है। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये मैरिज के लिए वीडियोस, ये मैरिज के लिए रीडिंग है। और यहाँ पे दी कप, सॉरी, किंग ऑफ कप का अगर कार्ड है तो आपके पर्सन इस एनर्जी में जैसे ही आते हैं ना, वो आपके लिए एक बड़ा सा बहुत बिग न्यूज़ मैरिज से रिलेटेड लेके आपके पास आएंगे। और वो इसलिए अभी आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड बना रहे हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, वो इंट्यूशनली डिवाइन के सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ें उनको लगी, उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आई, वो आपके पास आएंगे और अपने प्यार से भरा कप आपको सौंपेंगे और आपसे मैरिज करेंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पे ये थे कार्ड के थ्रू, आपने देखा इतने खूबसूरत आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस। ओके, आपके पर्सन के साइड से भी आप भी उनको मैसेज दे सकते हैं, ये मैसेज, और उनकी तरफ से आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेज निकालना चाहूँगी, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ओके, तो ये है मैसेजेस आपके लिए। यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, ये टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा ये बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो मैं गाइज़ यहाँ से कुछ कार्ड्स आपके लिए ले लेती हूँ, उसके बाद मैं एक साथ सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके, हाँ, एंड यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए। विक्ट्री, ये देखिए गाइस, खुद से आ गया। मैंने तो कार्ड्स भी नहीं, मैं शफल ही कर रही थी। ओके, दो कार्ड आए हुए हैं, कुछ मैं यहाँ से ले लेती हूँ। आपके प्रोफेशंस, ये दो कार्ड हैं तो मैं इनको भी ऐड करना चाहूँगी। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। ओके, लिटिल गर्ल, तो गाइज़, आप लोग छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको जितना हो सके आप कुछ खाने पीने की चीज़ डोनेट करें। उनकी जो भी आपके श्रद्धा हो, भक्ति हो, आप उनको दे सकते हैं। ओके, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे है ब्लाइंड लव। ये देखिए गाइज़, आपका ये जो लव है, आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये ब्लाइंड लव है। ओके, ओके, और हम देख लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस। कर्मा, ये देखिए गाइस, हो सकता है अभी आपके पर्सन आपको जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर आप जो चाह रहे हैं अभी आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है आप दोनों लोग अपने कर्मास पे कर रहे हैं। जैसे ही कर्मास आप पे कर लेंगे वैसे ही आपकी यहाँ पे आपको आपके कमिटमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, राधे राधे, राधे राधे गाइस। तो आप इस मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, यहाँ पे है टुडे। हो सकता है गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आज के दिन आपको आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ जाए, कोई पोस्ट आपको उनकी ऐसी मिल जाए जिसे देख के आपको बहुत खुशी हो। ओके, यहाँ पे है स्टार। जैसा कि मैंने गाइस रीडिंग में पहले ही बोला कि आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टार की तरह होंगे, और देखिए यहाँ पे स्टार आया हुआ है। हील,
ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हो सकता है आप लोगों ने बहुत हील किया हुआ इस रिलेशनशिप में। जब आप आए हैं, हीलिंग क्या होती है आपने जाना है। गुड फूड, तो गाइस आप लोग अगर हेल्थ से कुछ इश्यूज़ है आपको, तो आप एक गुड डाइट करें, गुड फूड खाएं। फुल मून हो सकता है गाइस आपको फुल मून, जो न्यू मून आने वाला है, फुल मून तक कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए। ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट, तो अपने इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखें। जो भी कुछ होगा भगवान पे छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें। ओम ओम ओम। तो गाइस, जैसा कि मैं पहले ही बोल रही थी कि हो सकता है कुछ लोगों के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस मंत्र का चैंट करें, आप ओम का चैंट करें, आप मेडिटेशन करें, सन को अर्घ्य दें, मीठा जल दें, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, ऑलवेज फेस ट्रू, तो गाइज़ आप हमेशा सच का साथ दें, कभी भी किसी को चीट ना करें। जब भी बोलें सच बोलें, चाहे आपके पर्सन हो कोई भी हो, तो इससे भी बहुत अच्छा होगा। नंबर्स, हो सकता है गाइज़ आप लोगों को नंबर्स दिखते होंगे, जैसे जो एंजल नंबर होते हैं, मास्टर्स नंबर होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने वहाँ पे एंजल नंबर से रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं। ओके, न्यू मून, तो गाइज़ आपके लिए न्यू मून बहुत आ रहा है। आपकी रीडिंग में भी मून के कार्ड आए हुए थे। तो मदर इश्यूज़ एंड ये जो भी चीज़ें हैं, एक इसका सही टाइम आने पे आपकी यहाँ आपके पर्सन से बातें होंगी। ओम नमः शिवाय, ये चैंटिंग है, तो आप लोग इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ये देखिए गाइस, मदर, मैं पहले ही बोल रही थी, अभी भी मैंने बोला कि मदर इश्यूज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी मदर इस रिलेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ओम गुरुवे नमः, ये भी मंत्र है, तो आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। गाय ग्रास, आप गाय को रोटी दें, हरी घास दें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। गॉड पे ट्रस्ट रखें गाइस, कभी भी परेशान ना हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, और मतलब आप ट्रस्ट रखें। आप जो भी आपके पर्सन है, बुक, और गाइज यहाँ पे बुक से मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी आपका प्रश्न है जिससे आपको मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आपकी क्या होना है, तो आप ना गीता पढ़ें। गीता में आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके ये कार्ड्स देख लेती हूँ जो अभी मैंने आपके सामने टेक आउट किया है। कुक, डेंटिस्ट, फायरमैन, तो गाइज़ ये आप और आपके पर्सन के प्रोफेशंस हो सकते हैं। आप हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं अकाउंटेंट, एक्टर, एक्ट्रेस, आर्ट। ओके, ये है बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, मैंने पहले ही कहा था आपके पर्सन हो सकता है बिजनेसमैन है या फिर आप हो। यहाँ पे है डिज़ाइनर, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रीशियन, एंड हमारे पास है ये देखिए फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, पुलिस ऑफिसर, एंड द लास्ट है यहाँ पे ट्रैफिक और टैक्सी ड्राइवर, सोल्जर। ओके, हमारे पास मैसेज है, ये देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, हो सकता है गाइस आप लोग इस रिलेशनशिप से बहुत निकलने की कोशिश आपने की होगी, बट आप नहीं निकल पा रहे थे। ओके, तो आप ये जो ट्विन फ्लेम होता है ना, ये ऐसा रिलेशनशिप ही होता है, इसमें हमें खुद को बहुत हील करना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है। ये रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में जानना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था, आप लोगों का ये रिलेशनशिप जो है ये ट्विन फ्लेम का है। ओके, फायर साइन, मैंने पहले ही कहा था कार्ड में कि आप फायर साइन की मुझे स्ट्रांग एनर्जी यहाँ मिल रही है। तो ये देखिए गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपका या फिर आपके पर्सन का ये साइन हो सकता है। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे है हमारे पास दिस कनेक्शन आर ट्रू लव कनेक्शन बट यू आर कन्फ्यूज्ड ऑन योर दिस रिलेशनशिप। ये देखिए गाइस, मैंने पहले ही बोला था ये जो कनेक्शन है, मुझे वहाँ पे एनर्जी मिल रही थी कि ये डिवाइनली कनेक्शन है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है, तो गाइज़ आपको अगर लग रहा है काफ़ी वेट करके आप थक चुके हैं, तो आप सब कुछ भगवान के सामने छोड़ दीजिए। एक सही टाइम आने पे आपकी ये जो भी विश है ये मैरिज से रिलेटेड, वो ज़रूर फुलफ़िल होगी और बहुत जल्द होगी। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी से विदिन 6 मंथ में आपके पर्सन के साइड से एक स्ट्रांग कमिटमेंट आएगा। मैरिज से रिलेटेड आपका रोका, रिंग सेरेमनी, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, मुझे जहाँ तक मंथ लग रहा है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अगस्त, ये मुझे लग रहा है जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी एंड फरवरी।
विक्ट्री गाइस, ये कार्ड खुद से स्लिप हुआ था, तो आपको इस रिलेशनशिप में इन पर्सन के साथ विक्ट्री मिल रही है। ओके, तो ये थे कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए। एंड अभी मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन के साइड से मैसेजेस जो मैंने लिए हैं, और ये मैसेज आपके लिए भी हो सकते हैं और आपका उनके लिए भी हो सकता है। ओके, ट्रू लव, ये देखिए गाइस, वेरी नाइस। फादर मदर, इसमें आया हुआ था फादर यहाँ पे, तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं फादर मदर से रिलेटेड। सॉन्ग एंड और डांस हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को पसंद हो सॉन्ग सुनना, डांस करना। वाइट एंड ब्लैक आपका कलर, ये फेवरेट कलर हो सकता है या फिर आपके पर्सन का ये कलर फेवरेट हो सकता है। 8 नंबर हो सकता है आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट ये नंबर हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर है 10, 25, 175, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, या फिर आप इस डेट पे मिले होंगे, या फिर आने वाले इस डेट पे आप लोगों की मीटिंग हो, आप लोगों की शादी हो, रिंग सेरेमनी हो, फिर से मीटिंग हो। 9 नंबर हमारे पास है कॉल मी। अगर आप अपने पर्सन को लेके स्टक हैं, आप गुस्सा हैं, तो उनको सॉरी बोले, उनको कॉल कर लें। आपके पर्सन को आपके कॉल का वेट है, हो सकता है आपको उनके कॉल आ जाएं। आई लाइक योर स्माइल, तो आप हंसते रहिए हमेशा। ओके, फैब्री, ये देखिए फैब्री मंथ हमारे पास है। यहाँ पे है ऑन दी वे और ऑनलाइन कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों का ये हो सकता है कि रास्ते में आप लोग कहीं मिले होंगे या फिर ऑनलाइन कनेक्शन हो। जुलाई मैंने ऑलरेडी बोला गाइस, अभी देखिए जुलाई यहाँ पे आ भी गया। नवंबर, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे हमारे पास है मैं। तो गाइस ये हैं आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आपके पर्सन के साइड से, चैनल मैसेजेस। तो गाइज़ आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, जब भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियोस को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, सो जिन लोगों ने ये प्यारा सा कार्ड सेलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2 जो कि है लव मैरिज, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ है ये प्यारा सा वाइट कलर का फ्लावर। ओके, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। और जो भी आपकी यहाँ पे विश है, आपकी मैरिज से रिलेटेड, लव मैरिज हो अगर आप करना चाहते हैं, या फिर लव कम टू अरेंज करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आपके मन में विश है आप उसे अपने मन में प्रे करें ये रीडिंग देखने से पहले, और यूनिवर्स उसको ज़रूर सुनेंगे और वो ज़रूर पूरा होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे कार्ड स्लिप हुआ, और जो कार्ड स्लिप हुआ है वो है दी लवर्स। ओके, तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। ओके, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। अगेन एंड अगेन कार्ड गाइस स्लिप हो रहे हैं, तो हो सकता है कार्ड नंबर 1 की तरह आप भी अपने पर्सन के साथ काफ़ी बात करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ओके, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, अगर कुछ नॉइज़ हो तो उसको आप मैनेज करिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, गाइज़ यहाँ पे जो मैं ये कार्ड ले रही हूँ, ये आपके पास्ट एनर्जी की कार्ड है। अगर यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी अगर आपसे ये मैच करे, तो आप इससे आपको ये रीडिंग समझने में आसान होगा, क्योंकि पास्ट की चीज़ें अगर आपसे मैच करेंगी तो आपके लिए आसान होगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। अंडर डेक कार्ड आप देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं आपको अभी कार्ड को मैं सही तरीके से कर लेती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़, जैसा कि मैंने यहाँ पे कार्ड सेट कर दिया है, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हुए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके और आपके पर्सन की राशियाँ क्या हैं। यहाँ पे जो राशियाँ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं वो राशियाँ हैं 60% मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ये एनर्जी, ये मुझे लग रहा है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है। और गाइज़ ये मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये जो 60% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनमें से 30% लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन अपने पर्सन के साथ हो चुका है।
जिनकी बातें अभी नहीं हो रही हैं। हालांकि आप ब्लॉक्ड कुछ लोग होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं, सभी नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ लोग हैं। मैं 30% लोगों की बात कर रही हूँ, बट आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये रहा है कि आप लोगों का बहुत अच्छा खासा आप लोगों के बीच में एक दूसरे से कहा सुनी हुआ है। और ये किस चीज़ के लिए हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज को लेके। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी राशियाँ जो मुझे 60% लग रही थी, और सॉरी फायर साइन लग रही थी। और मुझे यहाँ पे जो कुछ साइन लग रहे हैं 10 to 5%, वो मुझे साइन यहाँ पे लग रहा है एयर साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे मुझे जो साइन लग रहा है वो वाटर साइन भी है। हालांकि कार्ड ऐसे कुछ नहीं है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये भी हो सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे अगर मैंने जो साइन नहीं बोले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे ये राशियाँ नहीं बोली गई हैं तो आपकी ये रीडिंग नहीं है। अब मैं कार्ड और भी निकालूंगी तो उसमें भी चीज़ें आ सकती हैं, बट यहाँ पे मैं इतनी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि जैसे इसमें कार्ड आए हुए हैं कुछ इसी तरीके से कार्ड एक नंबर 1 में भी आए हुए थे, तो आप चाहें तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों का ये जो कनेक्शन है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 9 ईयर का लग रहा है, 5 ईयर, 4 ईयर, कुछ लोगों के लिए 2 ईयर होगा, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ। अभी न्यू रिलेशन ये होगा, न्यू आपको ये आपके ये पर्सन मिले होंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए 1 साल 2 साल का ये होगा। और कुछ लोगों का, जिन लोगों का लॉन्ग टाइम का ये रिलेशनशिप है, जैसे कि 9 ईयर एंड 7 ईयर, 5 ईयर, तो उन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और आप अपने इन पर्सन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टक हैं और अपने इन पर्सन को आप वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गाइस, मैं बताना चाहूँगी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं आपने इनको मैनिफेस्ट किया ही था। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जो आपके ये पर्सन, भले ही आपका ये लॉन्ग टाइम का ये रिलेशनशिप है, 9 साल बहुत मायने रखता है गाइस, 9 ईयर, 7 ईयर, तो इतने लॉन्ग टाइम का, बट ये आपके ये वही पर्सन है जिसे हम कहते हैं ना हमारा पहला लव, पहला प्यार। तो आपके लिए आपने ना ही, शायद कुछ लोग यहाँ पे 30 to 35% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि आपके ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में, ये पहले ऐसे पर्सन थे, ये ना ही आपने किसी कार्मिक से आपने डील किया, ना ही किसी ट्विन से डील किया, और ये डायरेक्टली आपको डिवाइन ने आपको आपके सोलमेट से मिलाया। हो सकता है आपके कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा अच्छा कर्म हो जो कि आप इनसे मिलें, बट अभी आप इनको ईजी तरीके से नहीं पा रहे हो। आपको इनके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, और आप चाह कर भी वो एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि जो आप अपने इस रिलेशन को, अपने इस रिश्ते को एक मैरिज में कन्वर्ट कर पाओ। इसका रीज़न ये हो सकता है गाइस, सबसे ज़्यादा मुझे 50% लोगों का ये लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से आप लोगों का मिलना बहुत कम होगा, आप लोग मिले बहुत कम होंगे। कुछ लोग तो इवन 1 से 2 बार, और कुछ लोग शायद 7 टाइम मिले होंगे, आपकी मीटिंग हुई होगी, कुछ लोग 5 टाइम मिले होंगे, कुछ लोग 1 टाइम, कुछ लोग 2 टाइम, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप रहते हैं सेम सिटीज़ में हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि आप शायद ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप लोगों का वर्क या तो एक ही जगह का होगा, या तो आप जब अपने घर से कुछ मार्केटिंग के लिए निकलते होंगे, वो मार्केट एरिया जो होगा वो एक होगा, शायद काफ़ी छोटा एरिया होगा जहाँ पे आप रहते हैं, और वहाँ पे मार्केटिंग का एक ही ऐसा जगह होगा जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तो शायद ऐसी जगह पे भी आप अपने इन पर्सन से मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी कॉल बूथ पे या फिर एटीएम बूथ पे भी आप अपने इन पर्सन से मिले हैं। एंड कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्संग वगैरह में भी आप इनसे मिले होंगे। कॉलेज के आपके ये फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड के, हो सकता है फ्रेंड के ग्रुप के कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप लाइक करते हैं, वो हैं। एंड गाइज, मुझे यहाँ पे 30 to 35% लोग यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जो कि टीन एजर्स हैं। अभी आपकी एज 15, 18, 17,
21 की है और आप जिन पर्सन को आप मिले हैं वो भी आपके सेम सिमिलर एज के हैं और आई थिंक आपको वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हैं। आप उनको जब भी देखते हो तो आपको दुनिया के वो सबसे खूबसूरत इंसान लगते हैं। ऐसा मतलब आप जब भी उन्हें देखते हो ना तो आप थम से जाते हो। आपको लगता है कि किस तरीके से आप अपने इस रिश्ते को जल्द से जल्द एक अच्छी सी फैमिली के लिए इसको कन्वर्ट कर पाएँ और अपने परिवार में आप बोलें। आप मतलब समझ ही नहीं पाते, जब भी आप अपने इन पर्सन को देखते हो ना नहीं समझ पाते। मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनका ये न्यू रिलेशन है, जिनका अभी 1 ईयर हुआ है, 4 मंथ हुआ है, 7 मंथ हुआ है, 8 मंथ हुआ है, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। आपको ये आपका रिलेशन काफ़ी अट्रैक्टिव रिलेशन लग रहा है, काफ़ी आपके ये पर्सन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। हो सकता है वो काफ़ी खूबसूरत हो, आप उनको देखते ही होंगे तो बस आप एकदम से कुछ आपको हो जाता होगा, ऐसा मतलब मैं यहाँ पे लग रहा है। एंड गाइस, जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने इन पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन, जब आपने अपने इन पर्सन से आपको लगा कि ये वही इंसान है, आपको लगा शुरू में, हालांकि आपको नहीं लगा था कि आप इस रिलेशन को लेके इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट आपको जब लगा कि इनका और हमारा मतलब आपका जो ये रीडिंग देख रहे हैं कुछ रिश्ता अलग है, आपको कुछ अलग सी फीलिंग होती थी। आप कभी कुछ अगर उनकी चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी तो आपको लगता था कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। आप सोचते थे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 1 साल 2 साल जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया तो आपको लगा कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से रिलीजन्स भी इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं गाइस, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है एंड आप लोगों का एज डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैं बता रही हूँ ना, मुझे कुछ ये रीडिंग फर्स्ट कार्ड की तरह लग रहा है, वो भी सेम ऐसे ही था। तो हो सकता है कि ये सारी दिक्कतों की वजह से आपको लगता होगा कि शायद ये रिलेशनशिप आगे ना बढ़ पाए। आपको ऐसा लगा तो आपने कई बार सोचा कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं, बट आप चाह कर भी आप नहीं। जब भी आप, हो सकता है आपके ये जो पर्सन है, जब भी आप सोचते हैं कि आप यहाँ से मूव ऑन हो जाए, फिर से वो आपकी लाइफ में आ जाते होंगे और जब फिर से आप लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें करते होंगे फिर से वो चले जाते होंगे। मतलब इन एंड आउट आपकी लाइफ में आपके पर्सन का लगा होता होगा। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। एंड गाइज, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो मैरिड थे और उनका डिवोर्स हो चुका है और वो अपने पर्सन, कुछ लोगों का शायद क्लियर डिवोर्स नहीं हुआ है बट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, हो सकता है आप अपने इन पर्सन से डिवोर्स लेना चाहते थे और आपकी लाइफ में जो आपके करेंट पर्सन है आप उनसे मैरिज करना चाहते थे। तो गाइज़, इजी तरीके से आपका ये जो डिवोर्स है वो हो जाएगा और आपको सक्सेस मिलेगा और आप अपने ये जो न्यू पर्सन है जिनके साथ आप करेंट टाइम में डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी एक अच्छे से हैप्पी लाइफ बनेगी और आपकी शादी होगी। और ये सारी चीज़ें होने में जहाँ तक मैं टाइम देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि मुझे 5 मंथ का ये लग रहा है और शायद आप लोग के इस डिवोर्स की प्रॉब्लम को लेके और आपके जो ये पर्सन है, हो सकता है इन रिलेशन में शायद कुछ लोगों के लिए 2 साल हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंटली 5 मंथ हुए होंगे, 4 मंथ हुए होंगे, 9 मंथ हुए होंगे। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, सबसे पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लॉन्ग टाइम से काफ़ी वेट कर रहे हैं और मैरिड हैं, वो भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक न्यू रिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि शायद ये जो सेपरेशन हुआ था इसका कहीं ना कहीं मुझे 20% ऐसे लोगों का सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो लोग आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। आपके पर्सन आपको जब भी कॉल मैसेज करते थे, आपसे टाइम मांगते थे, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। आप अपने वर्क में इतना व्यस्त थे कि आपने अपने पर्सन को टाइम नहीं दिया और आपके पर्सन ने काफ़ी आपको समझा, बहुत समझा, बट आप उस टाइम पे आप उनको कुछ नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। उन्होंने आपको यही बोला कि जब आप बिल्कुल फ्री हो जाना, आपके पास हमारे लिए टाइम, उसी टाइम आप मुझे फ़ोन करना, आप मुझे कॉल करना, आप मेरे साथ मीटिंग करना, तभी हम आएंगे। और वो उन्होंने आपसे सारा जो रिश्ता है वो कट कर दिया और वो वेट कर रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों के लिए जब आप लोगों का ये रिलेशनशिप क्लोज हो रहा था तो शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हुआ है। आपने उनको ब्लेम किया, उन्होंने आपको ब्लेम किया, इस तरीके से कुछ फ्रेंड की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। कुछ यहाँ पे मुझे 20% टू 15% फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं। फैमिली में शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जब आप उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे होंगे बट वो नहीं मान रहे होंगे इस रिश्ते को लेके, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टक हैं। बट गाइस, आप दोनों लोग
अपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। आप अपने इन पर्सन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। और आप लोग जब इन पर्सन से मिले थे, मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ जो करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, मैं सभी के लिए बता रही हूँ। आप लोगों को शायद आप लोगों का ये जो भी सेपरेशन हुआ है या फिर जो करंट टाइम में आपके पर्सन है, अगर उनसे आपकी शादी की कुछ बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड बनाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड बनाने की ज़रूरत है। वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका अंडरस्टैंडिंग हो या फिर जहाँ पे आप रहते हैं आप लोगों की सोच हो, जो भी कुछ है आप लोगों को एक अपने पर्सन को समझना है। पहले आप उनको समझें, क्या चाहते हैं, उनसे खुल के बातें करिए, क्या चीज़ें वो आपसे हाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानिए। फिर जाके देखिए आपको इस रिश्ते में एक नयापन दिखेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम शादी के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। तो गाइस आप लोगों की तो मैरिज होनी है और ये जो भी चीज़ें हुई हैं मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं तो डैम श्योर आप लोगों की शादी होनी है, क्योंकि अंदर डेट कार्ड यहाँ पे ये आया हुआ है, ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों की इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होनी है। मैं देख लेती हूँ आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, और उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर्स कि कब तक आपके पर्सन आपके लिए एक आपको गुड न्यूज़ देंगे, एक इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आप देख रहे हैं गाइस अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके लिए 4 कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं और ये चारों कार्ड मेजर आर्काना के आए हुए हैं। सबसे पहले आपकी जो करंट एनर्जी है, आप लोग खुश हो जाइए, आपके पर्सन फुल मूड में आ चुके हैं आपके लिए एक प्रपोज़ल देने के लिए। मैं ये उन लोगों को नहीं जो सेपरेटेड हैं, मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ। जो सिंगल हैं आपके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आने वाला है, बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। और जो लोग सिंगल थे सॉरी गाइस, जो लोग मैरिड थे और उनका डिवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी गाइस एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। एक पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड गाइस जो लोग सेपरेटेड थे और हो सकता है कि शायद आप जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप लोग का जो सेपरेशन हुआ था, शायद आप सिंगल मदर रही हो और जो आपके पर्सन रहे हो वो अनमैरिड रहे हो, या फिर आप अनमैरिड रहे हो, या फिर जो आपके पर्सन है वो सिंगल मदर या फादर रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। बट अभी आपके जो भी पर्सन है ना गाइज, अगर ये दिक्कत आपकी तरफ से थी या फिर आपके पर्सन की तरफ से थी, तो गाइज यहाँ पे जो भी ये कार्ड है, ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने प्रे की है, प्रयास किया है, अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड किया है। और अब आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग ही इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए फुल एनर्जी में है। और आपके पर्सन देखिए हमारे पास क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टेम्परेंस एंड यहाँ पे द लास्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो गाइज आपने अपने इस रिलेशनशिप पे काफ़ी अच्छा वर्क किया, आप दोनों ने किया है, आप दोनों लोगों ने। तो गाइज आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप लोगों की इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और ये न्यू बिगनिंग मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मार्च तक हो सकता है। मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग अपने काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, और जो लोग अपने इस रिलेशनशिप में अभी हैं उनके लिए, और मैं सिंगल के लिए, मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ कि मार्च से लेके नवंबर, अप्रैल, जून, जुलाई तक आपको आपके पर्सन के साइड से कोई कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या फिर उनके किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर फैमिली के थ्रू आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा, एक गुड न्यूज़ मिलेगा आपके मैरिज से रिलेटेड। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं गाइज। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगी। एंड जिन लोगों का यहाँ पे अगर ये था कि
आप सेकंड मैरिज करने चाह रहे थे बट आपका डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, तो गाइज़ आपका डिवोर्स हो जाएगा, आप इस सेकंड मैरिज को भी कर पाएंगे। इसके लिए मैं टाइम अगर बता रही हूँ तो ये आपका अप्रैल में जून जुलाई तक आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। ओके, देन मैं यहाँ पे गाइज़ देख लेती हूँ आपकी फ्यूचर के लिए कार्ड। ये तो आपकी करंट की एनर्जी थी। करंट एनर्जी, इतनी अच्छे कार्ड आए हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना फुल मूड बना लिया है कि आपको इन्हीं के साथ शादी करना है। और आपके पर्सन ने भी जो भी चीज़ें दिक्कत दे रही थी, जो भी चीज़ें इश्यूज़ हो रही थी, वो यहाँ पे हो चुकी हैं और अब वो टाइम आ चुका है, आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, एक कार्ड मुझे और चाहिए। वेरी गुड। सो अंडर डेक कार्ड ये देखिए। सो गाइस, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया हुआ है दे हैव फ्रेंड। तो गाइस, कुछ लोगों की ये जो शादी है, अगर आप लव किसी से करते थे, लव मैरिज करना चाहते थे और उसको कन्वर्ट करना चाहते थे लव कम अरेंज, तो गाइस बहुत बहुत बधाई हो आपको। यहाँ पे हमारे पास द हेरोफेंट कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों की ये जो लव मैरिज आप करना चाह रहे थे बट आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, फैमिलीज़ इश्यूज़, कोई भी इश्यूज़, फाइनेंस इश्यूज़, वर्क इश्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़, तो गाइज़ आप लोगों की प्रार्थना सुन ली गई। आप यहाँ पे देख रहे हैं जजमेंट कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं और आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। आप लोगों का लव विथ अरेंज मैरिज होगा, जो कि आप अपने पर्सन को यहाँ पे सॉरी गाइस, जो कि आप अपने पर्सन को यहाँ पे मना लेंगे गाइस। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सॉरी गाइस, लाइट की कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, फ्यूचर में ये चीज़ें तो मैंने कार्ड की बातें की, अभी मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के पर्सन शायद अभी भी फाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने शायद उनका फाइनेंस होगा और उनको कुछ राह नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता बहुत है, शायद वो काफ़ी लोगों से भ्रमित है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके पर्सन को शायद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बट ये 7 ऑफ सोर्ड्स के पहले हमें हमारे पास आया हुआ है द हेरोफेंट, द जजमेंट। तो गाइज़, जो भी ये परेशानी है, एक डिवाइन टाइम, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे दुहाई लोग कर रहे हैं और ये डिवाइन ऊपर से सहनाई बजा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, या फिर होंगी आने वाले फ्यूचर में, वो इस तरीके से होंगी ना, डिवाइनली होंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें, मतलब आपको ये लग रहा है ना कि ये कैसे होगा, बट इस तरीके से हो जाएगा ना, ऐसा रास्ता बन जाएगा कि आपको और आपके पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। एंड गाइस, कुछ लोग शायद अभी भी अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी शायद उनको ये लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा पैसा शायद आपके ये जो पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हो, काफ़ी ज़्यादा उनको वर्क में मतलब पैसे से उनको बहुत प्यार हो। उनको लगता है लाइफ में कि पैसा है तो सब कुछ है, राइट। तो वो अभी पैसे के पीछे पड़े हैं। कुछ लोगों के लिए हालांकि प्रपोजल आ रहा है आपके फ्यूचर में आपके लिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड है हमारे पास, ये लास्ट कार्ड आया हुआ था 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पास प्रपोजल बहुत है, आपके लिए प्रपोजल भी आ रहा है, बट आप कन्फ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। ओके, आप कन्फ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, किसको सेलेक्ट करें। तो गाइस, मैं यहाँ पे यही कहूँगी, आप अपनी अंतरात्मा से ये सवाल करें। ओके, आपकी अंतरात्मा जब जो भी कह रही है, अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आपको अपने इन पर्सन का वेट करना चाहिए, तो आप उनका वेट करें। अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं, अब बहुत लेट हो गया है, अब हमें इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे अंडर डेक कार्ड यहाँ पे आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक है, अपनी फैमिली में अगेन एंड अगेन वो बातें कर रहे हैं, बट उनकी फैमिली से कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हैं और आने वाले में उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ें कैसी होंगी। बट यहाँ पे हमारे पास जजमेंट, हेरोफेंट ये कार्ड है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो गाइज़, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, बहुत जल्द आप लोगों को आपके इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, आपको हाँ मिलेगा, एक गुड न्यूज़ मिलेगा और आपके इस रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग होगा। जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। और इसके लिए मैं आपको मंथ बताना चाहूँगी। ये मंथ होगा गाइज़ नवंबर, अगस्त, मई एंड सितंबर,
ये मुझे स्ट्रांगली मंथ लग रहा है गाइस, हो सकता है। सो ये थे आपके कार्ड रीडिंग। देन यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड गाइडेंस देखना चाहूँगी। एंड गाइस मैंने कार्ड नंबर 1 के लिए मैंने इनिशियल्स नहीं देखे थे, तो मैं यहाँ पे इनिशियल्स दोनों के लिए देखना चाहूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ से मैसेज आपके लिए लेती हूँ। ओके, और कुछ चैनल मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। सॉरी गाइस, कार्ड यहाँ पे थोड़े कुछ उल्टे हैं, जस्ट सेकेंड। मैं सारे पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में एक साथ आपको रीड करती हूँ। ओके, ओके, ये कार्ड खुद से स्लिप हुए हैं तो मैं इसको ले रही हूँ, जस्ट सेकेंड। एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, एंड कुछ कार्ड यहाँ से लेना चाहूँगी। सो ये कार्ड है आपके लिए। अभी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस। गाइस थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, सो इफ़ यू डोंट माइंड आप मैनेज करिएगा थोड़ा। ओके, लिटिल गर्ल, तो आप लिटिल गर्ल जो हैं, छोटी कन्याएं होती हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो टुडे। तो गाइज़ ये सारे मैसेजेस सेम पाइल नंबर 1 में आए थे, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपसे वो भी रेजोनेट होगा। ओके, एंड यहाँ पे है बर्ड्स, तो गाइज़ आप चिड़िया को दाना वगैरह डालें। ओके, अपनी छत पे बॉटल में पानी भर के रख दें बॉट में। ओके, करमास, ये भी मैसेज कार्ड नंबर 1 में आया हुआ था। सन को आप जल दें, ये भी होगा आपके लिए। फादर, हो सकता है फादर इशू हो। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है, ये कार्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा है। गुड फूड, तो आप, हो सकता है आप लोगों की डाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आप गुड फूड लें, हेल्दी फूड खाएं। ओम नमः शिवाय, इसका चैंटिंग कर सकते हैं आप। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है ओम, तो आप इसका भी चैंटिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में, आप इसको मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास है अनकंडीशनल लव। ये देखिए गाइस, आप लोगों का ये जो लव है वो है अनकंडीशनल लव। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है गुरुवार उपाय। ये देखिए गाइस, आप गुरुवार को उपाय करें। विष्णु जी को आप चने की दाल, गुड़, मिश्री, किशमिश चढ़ा सकते हैं तुलसी के साथ, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। येलो कलर का चंदन उन्हें पसंद है, चंदन लगाएं, खुद के माथे पे लगाएं, अपने हैंड पे लगाएं। ओके, काफ़ी अच्छा रहेगा। मन्नत को पूरा करें। ये देखिए, अगर आपकी कोई विश पूरी हुई है और आप उसके लिए आपने मन्नत पूरी नहीं की, तो उसको पूरा करें। ओके, ओम गुरुवे नमः। तो हो सकता है गाइज इस कार्ड में जो लोग ने ये 2 कार्ड सेलेक्ट किया, उनके लिए उनका गुरु कमज़ोर होगा, तो आप बृहस्पति का उपाय करें, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु से रिलेटेड यहाँ पे बहुत मैसेज आ रहे हैं। मदर इशू हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है नंबर, गाइज हो सकता है आप लोगों को नंबर काफ़ी दिखते होंगे, एंजल नंबर जिसे हम बोलते हैं, मास्टर नंबर। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे पड़े हुए ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रे, आपकी जो भी विश है गाइस, आप भगवान पे ट्रस्ट रखें, वो सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दें, वो सब कुछ पूरा होगा। यहाँ पे है ट्रस्ट, तो अपने लव पे ट्रस्ट रखें, खुद पे ट्रस्ट रखें, अपने प्यार पे ट्रस्ट रखें, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं। हील, तो आप खुद को हील करें, और अगर आप खुद को हील करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पर्सन भी हील होंगे। ऑलवेज फेस ट्रूथ, हमेशा सच का साथ दें, कभी भी किसी को चीट ना करें, ना ही खुद चीट हो। डू योर बेस्ट, आप अपना हमेशा बेस्ट दें। ओके, कभी किसी को गलत ना बोलें।
गाय ग्रास, गाय को ग्रास दें, जो भी आपसे हो। गॉड, तो गॉड पे ट्रस्ट रखें। ये थे आपके लिए मैसेजेस, ओके। एंड यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए क्या आए हुए हैं। फैमिली इश्यूज़ एंड चक्रास। तो गाइस फैमिली इश्यूज़ है और इसके लिए आप अपने चक्रास को हील करें, ओके, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हील योर कनेक्शन, हील योर चक्रास। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं गाइज आपके लिए चक्रास, यानी कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। खुद को हील करें। आप जैसे ही करेंगे ना, ये रिलेशनशिप आपका आगे होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये रिलेशनशिप मुझे शायद ट्विन एंड सोलमेट का लग रहा है, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास है मदर एंड फादर इश्यूज़, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कार्ड है, तो हो सकता है इश्यूज़ हैं गाइज। यहाँ पे है हमारे पास गाइज कॉस्ट प्रॉब्लम्स, इमेज, फ्रेंड इश्यूज़। ये देखिए गाइज, मैंने जो चीज़ें आपको कार्ड के थ्रू बोली वहाँ पे ये सारे मैसेज में आ रहे हैं। SMS फॉर यू। सो गाइज आप रेडी हो जाइए, आपके पर्सन आपको SMS करने वाले हैं, आपके लिए मैसेज आने वाला है। मैरिज इश्यूज़, यू एंड योर पर्सन वांट्स टू मैरी बट फ्यू मैरिज इश्यूज़। सो गाइज आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग शादी तो करना चाहते हैं बट कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के मैरिज में, ओके। गुड न्यूज़, ये देखिए गाइज, मैंने बोला ही था कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया। लॉयर, नर्स, पेंटर, तो ये आपके पर्सन हो सकता है ये वर्क करते होंगे या फिर आप करते होंगे। जर्नलिस्ट, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, ये सारे आपके प्रोफेशंस हैं। ज्वेलरीज, फिशरमैन, जज, ओके। हमारे पास है ब्रोकर, बुक कीपर, बिल्डर्स, ओके। हमारे पास है इंजीनियर, डॉक्टर, वीडियोग्राफर, एंड हमारे पास है यहाँ पे सर्जन, टीचर, वेटनरियन, एंड द लास्ट है यहाँ पे राइटर, टीचर, ट्रांसलेटर। ये है। सो गाइज आई थिंक आपको कार्ड नहीं दिख रहे हैं। ये है आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस, और ये मैसेजेस गाइज आप भी अपने पर्सन को दे सकते हैं और उनके थ्रू आपके लिए भी होगा। आपको जैसा भी लगे आप उस तरीके से इन मैसेज को ले सकते हैं। मैं आपके लिए चैनल मैसेजेस देख लेती हूँ क्या है मैसेजेस। जुलाई हो सकता है गाइज आपका बर्थ हो, या फिर आपके पर्सन का, या फिर आप इस मंथ में मिले होंगे अपने पर्सन से, ओके। रोज़, आपको रोज़ पसंद होंगे या फिर आपके पर्सन को, ओके। तो जल्दी से उनको रोज़ दीजिए आप। आई लव यू फॉर एवर। ये देखिए गाइज कितने प्यारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। अगस्त, तो ये भी हमारे पास मंथ है। यहाँ पे हमारे पास है मार्च। ये देखिए गाइज, मैंने मार्च पहले ही बोला था कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। सितंबर, ये भी देखिए आ गया, मैंने बोला। 23 एंड 15 यानी कि 15, तो हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपके पर्सन का, या फिर इस डेट पे आप मिले होंगे, या फिर आने वाले इन डेट पे आप मिल जाएं, आप लोगों की मीटिंग हो जाए। आइसक्रीम आपको पसंद है या फिर आपके पर्सन को। आई लाइक योर स्माइल, तो आप हमेशा हंसते रहिए क्योंकि आपके पर्सन को स्माइल पसंद है। समर, हो सकता है समर में आप मिले होंगे या फिर बर्थ हो या फिर आपकी मैरिज हो जाए। एंड चॉकलेट एंड केक, ये आप लोगों की चॉइस है, पसंद है। गुड रिलेशनशिप गाइज, ये आपका गुड रिलेशनशिप है और इसको बना के रखिए। फादर, तो फादर इश्यूज़, मदर इश्यूज़ मैंने पहले ही बोले थे। किंग एंड क्वीन, ये देखिए गाइज आप लोगों की जो जोड़ी है वो किंग एंड क्वीन की है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। मदर, ये देखिए गाइज फादर एंड मदर दोनों एक साथ आ गया, तो क्या बात है। मैजिक, दिस कनेक्शन, योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। ये देखिए गाइज, ये कनेक्शन एक मैजिक आपके पर्सन को लगता है और आप उनके लिए एक मैजिक हो, ओके। तो कम बैक, ये देखिए गाइज आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे है आई लव यू, आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, तो आप उनका वेट करें, आप उनको छोड़ के ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज से भी रिलेटेड कार्ड आ गया है। वेट, ये देखिए वेट करिए, अभी आया कम बैक, देन उसके बाद वेट। यहाँ पे है वाइट एंड ब्लैक, ये देखिए हो सकता है आपको कलर पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे है यू आर माई डॉल, यू आर माई क्वीन, यू आर माई डार्लिंग, यू आर माई स्पीचलेस, मतलब जो भी आप सब कुछ अपने पर्सन के लिए है वो स्पीचलेस है, ओके। तो गाइज़ ये थे आपके लिए मैसेजेस। मैं यहाँ पे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए कुछ इनिशियल्स देखना चाहूँगी। हालांकि मैंने कार्ड नंबर 1 में मैंने इनिशियल्स नहीं देखे थे, तो मैं यहाँ पे जो इनिशियल्स देखूँगी गाइज, आप दोनों लोग ही ये इनिशियल्स देख सकते हैं, आप दोनों के लिए ये इनिशियल्स हो सकते हैं, आप ये इसको देख सकते हैं, ओके। तो जस्ट मिनट गाइज, मैं इनिशियल्स यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए।
हमारे पास है J, 17, 27, 28, 12, 10, B letter, Q letter, D letter, G letter and X, percentage, N letter, यहाँ पे है T, 7, 3, okay, 2, M, K letter, just a second, M letter, 3, 31st, 19, 14, C letter and S letter, T letter, 17 2 टाइम आया, 27, A letter, 24। गाइज़ मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा इनिशियल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस इनिशियल में आपके भी और कार्ड नंबर 2 के भी हैं, इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा इनिशियल्स यहाँ पे लिए। V लेटर एंड E लेटर हमारे पास 25 है, L लेटर एंड E लेटर 11 2 टाइम है, ओके। तो एंड लास्ट है हमारे पास 30 एंड 10। तो गाइज़ ये थे आपके इनिशियल्स। आप दोनों कार्ड के लिए ये इनिशियल्स है गाइज़। मैं इस इनिशियल्स को कार्ड 1 में भी ऐड कर दूँगी, ओके। तो गाइज़ आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।